Hello children, today I am taking chapter number 13 वृक्षाणाम उपयोगिता। इसका फर्स्ट पैरा है। ये चैप्टर वृक्षों की उपयोगिता पर आधारित है, यानी कि वृक्ष हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होते हैं और हमें इन्हें किस तरीके से जो है इनकी देखभाल करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवनस्य मतलब जीवन का, आधार सन्ति मतलब है, तो वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, यानी कि हमारा जीवन जो है इन पर निर्भर करता है। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखना है? वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वयम सर्वेभ्य फलानि काष्ठानि अन्नानि पुष्पाणि पत्राणि औषधानि शीतला छाया शुद्ध वायु च प्राप्नुमः। अर्थात वयम मतलब हम सब, वृक्षेभ्य मतलब वृक्षों से, फलानि मतलब फल, काष्ठानि मतलब लकड़ी, अन्नानि मतलब अनाज, पुष्पाणि मतलब पुष्प या फूल, पत्राणि मतलब पत्ते, औषधानि मतलब दवाइयाँ, शीतला छाया मतलब शीतल ठंडी छाया, और शुद्ध वायु, आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है, तो शुद्ध वायु मतलब साफ वायु, च मतलब और, प्राप्नु मतलब प्राप्त करते हैं। तो इस लाइन का मतलब होगा, हम सब वृक्षों से या पेड़ों से फल, लकड़ी, अनाज, फूल, पत्ते, दवाइयाँ, ठंडी छाया और शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं। वृक्षा सदैव परोपकारिण इव अस्मान ददति। वृक्ष हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, परोपकारिण मतलब परोपकारी के समान, जो परोपकार करने वाला व्यक्ति है यानी उसे परोपकारी कहते हैं। तो वृक्ष हमेशा परोपकारी के समान, इव मतलब समान, अस्मान मतलब हम सबको, ददति मतलब देता है, कदापि यानी कभी भी, किमपि मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, वांछति मतलब नहीं चाहता, या मतलब वो हमसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखेंगे? वृक्ष हमेशा परोपकारी के समान हमें देता है, कभी भी कुछ भी नहीं चाहता, यानी कि हमसे बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता। ते अन्यस्य हितौ छायां कुर्वन्ति स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। ते मतलब वे सब, अन्य से है तो मतलब और दूसरों के लिए, अन्य से मतलब अन्यों के लिए या अन्य किसी दूसरों के लिए, छाया मतलब छाया, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, स्वयं मतलब स्वयं खुद, आत पे मतलब धूप में, तिष्ठन्ति मतलब खड़े रहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखोगे? वे सब अन्य के लिए यानी कि दूसरों के लिए छाया करते हैं या छाया देते हैं, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। स्वयं फलान्यपि, स्वयं के फल भी, परेभ्य मतलब दूसरों को, ददति मतलब देते हैं, और स्वयं के फल भी दूसरों को देते हैं। ते सत्पुरुषा एव अस्मान बहु उपकरवंती। ते मतलब वे सब, सत्पुरुषा मतलब सत्पुरुषों के, इव मतलब समान, अस्मान मतलब हम पर, बहु उपकरवंती जो है वो उपकरण, कुर्वंती मतलब बहुत तरीके से हम पर उपकार करते हैं। तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे? वे सत्पुरुष यानी कि अच्छे लोगों के समान, या वे सत्पुरुष के समान हम पर बहुत से उपकार करते हैं। अतएव कथित मिदम तेषाम विषय। अतएव यानी कि इसीलिए, कथित मिदम मतलब कहा जाता है, तेषाम मतलब उनके विषय में, किनके विषय में? इन पेड़ों के विषय में। तो इस लाइन का अर्थ होगा, इसीलिए उनके विषय में यह कहा जाता है कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, यानी कि अन्य के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, आतपे मतलब धूप, तिष्ठन्ति मतलब खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल भी, फलान्यपि मतलब इसमें अपि लगा हुआ है, अपि शब्द भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए फल भी, परार्थाय मतलब दूसरों के लिए देते हैं, और वृक्षाः सत्पुरुषाः एव मतलब समान, तो वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। इस श्लोकार्थ होगा कि वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, और
फल भी दूसरों के लिए देते हैं। ये वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। तो इस तरीके से इस लाइन का अर्थ, इस पैराग्राफ का अर्थ आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट पैरा, अधत्वे सर्वत्र प्रदूषणस्य महती समस्या वर्तते। अधत्वे मतलब आज, सर्वत्र मतलब सभी और, प्रदूषण से मतलब प्रदूषण की, महती मतलब बड़ी समस्या, वर्तते मतलब है, यानी कि आज जो है चारों तरफ प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। जना अनेके प्रकारे रोगे ग्रस्ता संति, लोग अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। केचित जना, कुछ लोग, अस्माकं पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमानां उल्लंघनं कृत्वा अस्माकं पर्यावरणं प्रदूषयन्ति। कुछ लोग अस्माकं पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण के संरक्षण मतलब संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा के, उसके संरक्षण के, नियमान मतलब उसके नियमों के उल्लंघन, उनके नियमों को का उल्लंघन करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या कर रहे हैं। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखोगे? कुछ लोग हमारे पर्यावरण को के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ते नदीषु अवशिष्टम अवकरम च क्षिपित्वा तासाम अमृत तुल्यम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। ते नदीषु, वे नदी में, अवशिष्टम मतलब बचा हुआ जो कूड़ा करकट होता है वो, और अवकरम मतलब कचरा, च मतलब और, क्षिपत्वा मतलब फेंक करके, तासाम मतलब उनके, अमृत तुल्य मतलब अमृत के समान, जल यानी कि पानी को, प्रदूषितम कुर्वन्ति प्रदूषित करते हैं। तो इस लाइन को कैसे लिखोगे? वे सब, ते नदीषु, वे सब नदी में अवशिष्ट और कचरा फेंक करके उसके अमृत के समान जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योगेभ्य वाहनेभ्य च निर्गतम धूमः वातावरणे मिलित्वा वायु प्रदूषितम करोति। उद्योगों और वाहनों से, निर्गतम मतलब निकलने वाला, धूम मतलब धुआं, वातावरण मतलब वातावरण में, मिलित्वा मतलब मिल करके वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषितम करोति मतलब वायु को प्रदूषित करता है। तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में मिलकर वायु को प्रदूषित करता है। अनेन जना रुग्णा भवन्ति। अनेन जना रुग्णा भवति मतलब जिससे अनेक लोग जो है बीमार होते हैं। केचित जना, कुछ लोग, भूमो अत्यधिकम रासायनिक उर्वरस्य प्रयोगम कृत्वा अन्नानि शाकानि च उत्पादयन्ति। केचित जना मतलब कुछ लोग, भूमो अत्यधिकम भूमि पर अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक मतलब रासायनिक जो खाद होती है उसका, प्रयोगम मतलब प्रयोग, कृत्वा मतलब करके, अनाज और सब्जियां, अनानी शाकानी च मतलब अनाज और शाकानी मतलब सब्जियां, सब्जियों का उत्पादयन्ति मतलब उत्पादन करते हैं। कुछ लोग भूमि पर अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके या प्रयोग कर अनाज और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। ये शाम उपभोगे नेव यानी कि जिनके उपभोग से ही, यानी कि उपभोग मतलब उसका उपयोग करना, उसको यूज़ में लाना। तो ये शाम उपभोगे नेव अनेके रोगा जायन्ते, जिनका उपयोग करने से ही अनेक रोग हो जाते हैं या उत्पन्न हो, जायन्ते मतलब उत्पन्न होना, तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। केचित स्वार्थिनः जना वृक्षान् कर्तित्वा पर्यावरण संतुलनम नाशयन्ति। केचित स्वार्थिनः जना, कुछ स्वार्थी लोग, वृक्षान् कर्तित्वा मतलब वृक्षों को काट करके, पर्यावरण संतुलनम नाशयन्ति पर्यावरण के संतुलन का नाश कर रहे हैं या नाश करते हैं। इसका अगला पैरा है, वृक्षा केवलम प्रकृते शोभा न वर्धयन्ति अपितु तस्य संतुलनम अपि साधयन्ति। वृक्ष केवलम मतलब केवल, प्रकृते शोभा न वर्धयन्ति, वर्धयन्ति मतलब बढ़ाना, प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते, अपितु तस्य संतुलनम अपि साधयन्ति बल्कि इसका संतुलन भी साधते हैं। इस लाइन का अर्थ कैसे लिखोगे? वृक्ष न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसके संतुलन को भी बनाए रखते हैं।
ते वायुमंडले स्थित कार्बन डाइऑक्साइड इति वायु शोषयन्ति प्राणवायु ऑक्सीजन च विसर्जन्ति। वे यानी कि वे कौन, वे सब पेड़ों के बारे में बात हो रही है। ते मतलब वे सब पेड़। तो वे सब वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, यानी कि अवशोषित कर लेना मतलब उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना। शोषित कर लेना मतलब अवशोषित कर लेना या अपने अंदर उसको समा लेना, अपने अंदर ग्रहण कर लेना। तो इस लाइन को कैसे लिखोगे? वे सब वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके या सोख करके प्राण वायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। विसर्जनती मतलब उसको छोड़ना या उसका उत्सर्जन करना या अपने अंदर से उसको बाहर निकालना। तो वे सब वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्राण वायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एतेन पर्यावरणे वायोः संतुलनम भवति। एतेन पर्यावरणे, जिससे क्या होता है? पर्यावरण में वायु मतलब वायु का संतुलन होता है। यत्र वृक्षा भवन्ति, जहाँ, यत्र मतलब जहाँ वृक्ष होते हैं, तत्र मतलब वहाँ वर्षा अपि प्रचुर मात्रायां भवति। वर्षा अपि मतलब भी प्रचुर मात्रायां मतलब बहुत ज़्यादा, भवति मतलब होती है। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ वर्षा भी प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में होती है। यदि वृक्षा न स्युः, यदि वृक्षा न स्युः मतलब हो, तर्हि मतलब तो, कुतः फलानि काष्ठानि शुद्ध वायु च, मतलब यहाँ प्रश्न पूछा गया, यदि वृक्ष न हो तो कहाँ फल, लकड़ी और शुद्ध वायु होगी। यानी कि यदि वृक्ष न हो तो ये सब चीज़ें कहाँ होगी। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे लिखना कैसे है? यदि वृक्ष न हो तो फल, लकड़ी और शुद्ध वायु कहाँ होगी, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में, भूमिक्षरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टे अतिवृष्टे च अनेके उत्पाताः भवन्ति। वृक्षों के अभाव में भूमिक्षरणस्य क्षरण का मतलब क्या होता है? भूमि का कटाव होना। भूस्खलनस्य मतलब इस तरह से भूकंप आना। अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना। अतिवृष्टि मतलब बाढ़ आ जाना। जैसे अनेक उत्पात होते हैं। तो इस लाइन को कैसे लिखना है? वृक्षों के अभाव में भूमि का कटाव, भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसे अनेक उत्पात होते हैं। अधुना अस्माकं जीवने वृक्षाणां महती उपयोगिता। अधुना अस्माकं जीवने, आज हमारे जीवन में, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों की बड़ी उपयोगिता, महती मतलब बहुत बड़ी या बड़ी उपयोगिता है। वृक्षाणां वनानां व संरक्षणाय संवर्धनाय च अस्माकं सर्वकारेण वन महोत्सवः अपि आयोज्यते। वृक्षाणां वनानां व वृक्षों और वनों के संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा करना, संवर्धना मतलब उसको और अधिक बढ़ाना, च मतलब और, अस्माकं मतलब हमारे, सर्वकारेण मतलब सरकार, वन महोत्सव अभी मतलब भी आयोजित मतलब आयोजित करती है। तो इसका अर्थ कैसे लिखोगे? वृक्षों और वन के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार वन महोत्सव का भी आयोजन करती है। अयम उत्सव, यह उत्सव जुलाई मासस्य, जुलाई महीने यह उत्सव जुलाई महीने के प्रथम सप्ताहे भवति, पहले सप्ताह में होता है या पहले सप्ताह में होता है। भवति मतलब होता है। तो यह उत्सव जुलाई महीने के पहले सप्ताह में होता है। अस्मिन् अवसरे सर्वेषु कार्यालयेषु, संस्थानेषु, विद्यालयेषु च जनाः पादपाः आरोपयन्ति, तेषां संरक्षणं चापि कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, सर्वेषु कार्यालयेषु मतलब सभी कार्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों में लोग, जना मतलब लोग, पादपान मतलब पौधों को, आरोपयन्ति मतलब पौधों को लगाते हैं,
तेषाम संरक्षणम चापि कुर्वन्ति, और उनका संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा भी करते हैं। प्रतिवर्षम जून मासस्य पंचतारिकायां पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस अपि मान्यते। प्रतिवर्ष मतलब हर साल जून महीने की 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है या मनाते हैं। अस्मिन् दिने अपि सर्वकार जना च पर्यावरणस्य रक्षायै। अस्मिन् दिने मतलब इस दिन भी सर्वकार मतलब सरकार और जना मतलब लोग, सरकार और लोग पर्यावरण से रक्षाए पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पम कुर्वन्ति, यानी कि इस दिन भी सरकार और लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संकल्प करते हैं। संकल्पम कुर्वन्ति मतलब संकल्प करते हैं। अधुना सर्वकारेण हरित वृक्षाणाम कर्तनम एक अपराध घोषित। अधुना मतलब अब सरकार ने हरे पेड़ों को या हरे वृक्षों को कर्तनम मतलब काटने पर कर्तनम मतलब काटना, एक अपराध घोषित कर दिया है। यानी कि इस लाइन का अर्थ कैसे लिखोगे कि अब सरकार ने हरे पेड़ों को काटना एक अपराध घोषित कर दिया है। एतस्य कृते दंडस्य विधानमपि अस्ति। एतस्य कृते ऐसा कर इसके लिए, एतस्य कृते मतलब इसके लिए या ऐसा करने के लिए, ऐसा करने पर दंडस्य मतलब दंड का या सजा का, विधानम अपि विधान है। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखोगे? इसके लिए सजा का विधान भी है। अस्माकं शास्त्रेष्वपि एकः वृक्षः 10 पुत्र समः कथित। अस्माकं शास्त्रेष्वपि मतलब हमारे शास्त्रों में भी एक वृक्ष को 10 पुत्र समः मतलब 10 पुत्रों के समान कहा गया है। तो इस लाइन का अर्थ कैसे लिखेंगे कि हमारे शास्त्रों में एक वृक्ष को या एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान बताया गया है या कहा गया है। एते वृक्षा अस्माकं रक्षका सन्ति। ये वृक्ष या ये सभी वृक्ष अस्माकं मतलब हमारे रक्षका सन्ति मतलब रक्षक हैं। तेषाम रक्षणे, तेषाम मतलब उनकी रक्षा करना ही या उनकी रक्षा में ही, अस्माकं रक्षणम मतलब हमारी रक्षा, निहितम अस्ति निहित है, यानी कि इनकी रक्षा में या उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा निहित है या उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। अतएव कथितम इसीलिए कहा गया है। अहो ऐशा वरम जन्म मतलब ओहो मतलब बहुत ही इसको अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि अहो, खुश होकर के लिखा गया है कि अहो ऐसा ऐशा वरम जन्म, यानी कि इनका जन्म, ऐशाम वरम मतलब इनका जन्म इस धरती पर इनका जन्म लेना, या इन पेड़ों के बारे में कहा गया है इस श्लोक में कि ऐशाम वरम जन्म, यानी कि धन्य है इनका जन्म। ये वरम मतलब श्रेष्ठ, यानी कि इनका जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राणियों पर जीवनम, यानी कि सभी प्राणियों को ये जीवन देते हैं या जीवन प्राणवायु जीवन देते हैं। प्राणवायु देकर के मतलब एक तरह से वो जीवन देते हैं। और प्राणवायु कौन होती है, कौन सी वायु होती है? ऑक्सीजन। तो इसका अर्थ कैसे लिखोगे? अहो यह वृक्ष धन्य है जो सभी प्राणियों को वायु देते हैं या सभी को प्राण वायु देते हैं। धान्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिन। धान्य यानी कि धन्य है, महिरुहा मतलब वृक्ष, धन्य है ये पेड़ जो येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिन। नार्थिन मतलब नहीं देते, यानी कि ये निराशा कभी नहीं देते। तो धन्य है ये पेड़ जो निराश नहीं होने देते। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? सिंपल सी लाइन में या सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिखेंगे? धन्य है इनका जन्म या धन्य है इनका श्रेष्ठ जन्म जो प्राण वायु देते हैं। धन्य है ये पेड़ जो निराश नहीं होने देते। तो इस तरीके से
बच्चों इसका हिंदी अनुवाद यहीं पर जो है ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।